फिर उसी गार में रक्सो मौसीकी की महफिल जम गई और वो लोग बिल्कुल ही वैसी होकर रह गए। खूबसूरत लड़कियों को कोड़े के जोर पर रक्स करने के लिए मजबूर किया जाने लगा। वो सारे मंजर जो वहशत खेजी के आलम में तस्वुर किए जा सकते थे यहाँ मौजूद थे और मैं खामोशी से ये सब कुछ देख रहा था। रात के ना जाने कौन से हिस्से में ये शोर शराबा ख़त्म हुआ और वो कमबख्त लोग मुझे भूलकर वहाँ से चले गए। शराब के बर्तनों के साथ खाने पीने की कुछ अशिया भी रखी हुई थी। भूख की शिद्दत से जान निकली जा रही थी। कम से कम इतना मालूम था कि इन फलों में बौने नहीं होंगे और ना ही अनार से मक्खियाँ बरामद होंगी। बाकी चीज़ों से परहेज कर भी लिया जाए लेकिन ये फल बेहतर ही होंगे चूँकि ये डाकू इन्हें इस्तेमाल करते रहे थे। चुनाचे मैंने भी उनमें से कुछ फल उठाकर शक्म सेरी की। मैदे में कुछ पहुंचा तो आंखों में खुद ब खुद गनूदगी आने लगी क्योंकि गहरी थकन तारी हो गई थी। फिर ना जाने किस वक्त पलकें जुड़ गईं और नींद एक मेहरबान माँ की मानंद होती है जो दुनिया के हर वसवसे से आज़ाद कर देती है। दूसरी सुबह उस वक्त जागा जब दो अफराद यानी वही जिनमें से एक का नाम रंगोली था और दूसरे का रंबीरा मुझे साथ लेकर वहाँ से चल पड़े और गार से बाहर निकालने के बाद उन्होंने मुझे एक नए गार में पहुँचा दिया। गार के दो हिस्से थे। पहले हिस्से में सरदार मौजूद था और दूसरे हिस्से में शायद कोई और भी, क्योंकि जब उन्होंने मुझे सरदार के हवाले किया तो सरदार मेरा बाजू पकड़कर अंदर वाले गार की जानिब चल पड़ा। गार के दूसरी तरफ का धाना रोशन था और जब मैंने अंदर कदम रखा तो ये देखकर मेरी आंखें हैरत से फैल गईं कि किस तरह इन लोगों ने इस जंगल में मंगल बना रखा है। वहाँ मोटे मोटे कालीन बिछे हुए थे। गार की गैर कुदरती दीवारों पर ना जाने क्या क्या चीज़ें आवेज़ां थीं। इंसानी हाथों की तराश ने इन गारों को कुछ इस तरह के नकूश बख्शे थे कि अब उन्हें किसी गार की दीवार नहीं कहा जा सकता था, बल्कि ये तो एक अच्छी खासी रिहाइशगाह थी। रिहाइशगाह में दुनिया ज़माने की चीज़ें मौजूद थीं। सारे ही इंतज़ामात किए गए थे। हसीन तरीन मसहरियाँ बिछी हुई थीं और एक आरामदेह कुर्सी पर एक हसीन औरत नीम दराज थी जिसकी उम्र 27-28 साल या मुमकिन है उससे कुछ ज़्यादा हो, लेकिन बेपनाह खूबसूरत औरत थी। चेहरे के नकूश में एक अजीब सी कैफियत रची हुई। उसने सरदार के साथ मुझे देखा और उसके चेहरे पर कुछ हैरत के आसार पैदा हो गए। फौरन ही अपनी जगह से उठ खड़ी हुई, आगे बढ़ी, झुकी और अकाल सिंह ठाकुर के पांव छूने की कोशिश की तो वो 2 कदम पीछे हट गया। जिसकी जगह मन में हो उसकी जगह चरण में नहीं होती। हम कितनी बार तुझे ये बात बता चुके हैं सांझी। पति परमेश्वर के चरणों की धूल जिसे मिल जाए उसे संसार की हर शय मिल जाती है। तेरी बड़ाई है, पर हमें अफसोस है कि हम तुझे वो सब कुछ ना दे सके जो हमारे मन में था। देने वाली ज़ात भगवान की होती है। बस मनुष्य अपने दिल में अगर ये सोच ही ले कि किसी को क्या देना है तो समझ लो कि उसने जो उसके बस में था वो सब कुछ दे दिया। सांझी, सच्ची बात यह है कि तुझे देखकर हमारे मन में दया जागती है, वरना हम भवानी के धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं और भवानी के धर्म में सबसे बुरी चीज़ रहमदिली और किसी का प्रेम है। भवानी के धर्म के बारे में मैं अपने मुंह से कुछ ना कहूँगी महाराज, क्योंकि वो आपका धर्म है, लेकिन मैं अपने मन की बात कहती हूँ। खैर छोड़, हम तुझे एक छोटी सी भेंट देने के लिए आए हैं। भेंट? हाँ। अकाल सिंह ठाकुर ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और सांझी भी मुझे देखने लगी। मैं हालात वाक़यात को समझने की कोशिश कर रहा था और मासूम बना खड़ा हुआ था। सांझी ने कहा, कौन है ये? पता नहीं। अकाल सिंह ठाकुर ने मेरे अल्फाज दोहराए और खुद जोर से हंस पड़ा। सांझी ताज्जुब से मुझे और अकाल सिंह दोनों को देख रही थी। फिर उसने कहा, मैं समझी नहीं महाराज। इसने अपना नाम हमें ये बताया है। इसने? हाँ, मगर यह है कौन? वो भेंट जो हम तुझे देने आए हैं। सांझी के चेहरे पर अजीब तासुरात फैल गई। एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में दुख की कैफियत उभरी। फिर उसने आहिस्ता से कहा, मैं समझी नहीं महाराज। संतान तो हम तुझे नहीं दे सके, लेकिन इस बच्चे को तू अपना बच्चा समझकर पाल। देख कितना सुंदर है। तुझे हर तरह की सुंदरता से प्यार है ना? हम तेरे लिए एक सुंदर सा बच्चा लेकर आए हैं। जय हो महाराज की। महाराज जो भेंट मुझे दें वो मेरे लिए आकाश समान है, पर महाराज बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? हाँ बोल। महाराज, संसार में मनुष्य से सब कुछ छीन लें पर किसी से उसकी संतान न छीने महाराज। मनुष्य के मन से निकली हाय बहुत बुरी होती है, और फिर संतान का दुख। ना सांझी, ना जो तू समझ रही है वो बात नहीं है। फिर ये किसका बालिक है? कसम भवानी की हम नहीं जानते। तालाब पर हमें बैठा हुआ मिला। हमने पूछा कि कौन है रे तू? बोला पता नहीं। हमने पूछा किधर से आया है? तो बोला पता नहीं। दूर दूर तक कोई नहीं था। इसने अपना नाम तक नहीं बताया हमें। बस तालाब पर ऐसी जगह बैठा मिला जिसके बारे में ये भी नहीं सोचा जा सकता कि कोई भूला भटका इधर आ निकला हो, उसे वहाँ छोड़ गया हो।
बात हमारी समझ में भी अभी तक नहीं आई है सांजी। फिर हम इसे अपने साथ ले आए और हमने सोचा कि चलो सांजी की संतान नहीं है, वो इसे पाल लेगी। ये बोलता तो होगा, हाँ क्यों नहीं, मैं इससे बात कर लूँ। तेरी मर्जी है। तब सांजी मेरी तरफ आई। उसने मेरे सामने बैठकर मुझसे कहा, क्या नाम है तेरा? कहा ना, मुझे नहीं मालूम। कहाँ से आया है तू? नहीं जानता। अरे तेरे माता पिता तो होंगे ना? मुझे नहीं मालूम। ठाकुर हंसता रहा, फिर बोला, ऐसा कर तू इसे संभाल, अब मैं चलता हूँ, ठीक है ना? नाम क्या रखेगी इसका? पता नहीं, सांजी ने कहा और अकाल सिंह हंस पड़ा। फिर बोला, तू भी वही अल्फाज कह रही है? अरे हाँ। तो क्या नाम रखेगी मुझे भी बता, मेरी समझ में नहीं आता। वैसे अगर ये कहीं से नहीं आया तो फिर आकाश से ही उतरा होगा। मैं इसे आकाश क्यों ना कहूँ? वाह, इसे आकाश कह, इसका नाम आकाश हो गया। और फिर ठाकुर हंसता हुआ बाहर निकल गया। मैंने कुर्बो ज्वार के माहौल को देखा। वो अब भी मेरे सामने बैठी हुई मुझे देख रही थी। क्या दिलचस्प कहानी है। मैं इस वक्त दुनिया के इस हैरत अंगेज अमल से गुजर रहा था जिसे इंसान ने कभी ख्वाब में भी तसव्वुर ना किया हो। एक ऐसा जहां दीदा शख्स जिसने दुनिया को इतनी गहरी निगाहों से देखा था कि आम इंसान की निगाहों से दुनिया इतनी गहराइयों से नहीं गुजरती। और इसके बाद एक मासूम बच्चे की शक्ल में एक ऐसी हसीन औरत के सामने था जिसे देखकर वो उससे इश्क तो कर सकता था लेकिन उसके ज़ेरे साया नहीं आ सकता था। और मैं पता नहीं क्या होने वाला है मेरा। वो मुझे देखती रही और फिर बोली, भगवान की सौगंध, तू इतना सुंदर है कि आकाश से उतरा हुआ ही लगता है। अरे आकाश, कुछ मुंह से तो बोल। मैं क्या बोलूं? आ मेरे पास तो आ। मैं आहिस्ता से उसके करीब बढ़ गया तो उसने अपने दोनों हाथ फैला दिए। मेरे अंदर फितरी झिझक थी, वो मेरे सामने आ गई और वो मेरी इस झिझक को देखकर हंस पड़ी। इतना सा तो है, लग रहा है कि जैसे जवान का जवान है पूरा। और उसने मुझे अपने बाजू में समेट लिया। यह भी एक तजुर्बा था। बहरहाल मैंने आंखें बंद कर ली। वो मुझे सीने से लिपटाए। बहुत देर तक इसी तरह रही और फिर बोली, फिर भी तेरे आ जाने से मन को शांति सी हो गई। अच्छा चल मेरे साथ उधर बैठ। अभी तो तेरे लिए कपड़े वगैरह भी चाहिए होंगे। यहाँ कपड़े मिल जाएंगे मेरे लिए? हाँ हाँ क्यों नहीं। इन पहाड़ों में? हाँ इन पहाड़ों में। अभी से सारी बातें जान लेने की कोशिश ना कर आकाश। बता दूंगी तुझे आहिस्ता आहिस्ता। ठाकुर क्या करते हैं? मैंने सवाल किया। डाके डालती हैं और उन्हीं डाकों में वो हर तरह का लूट का सामान भी लेकर आती हैं। अभी मैं दासियों को बुलाऊंगी, वो तेरे बदन के कपड़े ले आएंगी। अच्छा ऐसा कर, तू कपड़े उतार दे ये सारे के सारे और ले ये चादर लपेट ले। अरे अरे क्या क्या? अरे पगले, इतना से तो है तू और बराबर। चल कपड़े उतार। और मेरी एक ना चल सकी। मेरे कपड़े उतार दिए गए और मुझे ओढ़ने के लिए एक चादर दे दी गई जिसे मैंने अपने बदन के गिर्द इस तरह लपेट लिया कि सांजी मेरे बदन को ना देख सके। वो खूब हंस रही थी और फिर हंसती हुई बोली, तेरे आने से तो सचमुच बड़ा ही मज़ा आएगा। कैसा है पापी? बिल्कुल मर्द का मर्द। फिर उसने पीतल की एक घंटी बजाई और दो लड़कियां हंसती मुस्कुराती हुई अंदर आ गईं। मुझे देखकर हैरत से बोली, अरे सांझी रानी, ये कौन है? मेरा बालिक है, सांझी ने कहा। वो दोनों एक दूसरे की सूरत देखने लगी और फिर हंसते हंसते पागल हो गईं। दोनों पेट पकड़ पकड़ कर हंस रही थी। सांझी ने गुस्से से कहा, अब मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी, खी खी किए जा रही हो। अरे सांझी रानी, ये तो कुछ भी ना हुआ। हम तो दिन रात तुम्हारे साथ रहती हैं। ये बालिक कब जन्म दिया तुमने, और वो भी इतना बड़ा? मैंने जन्म नहीं दिया। तो फिर खजूर के पेड़ से टपका है क्या? नहीं, ठाकुर महाराज ने मुझे दिया है। और अब तुम दांत फाड़ना बंद करो, ये कपड़े ले जाओ और जितने भी कपड़े इस तरह के और इसके नाप के मिले ले आओ। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। हम इसे करीब से देख लें? अभी नहीं, बाद में, बस थोड़ा सा। वो दोनों बहुत ही शरीर मालूम होती थीं। मेरे करीब आई, मेरा चेहरा उठाकर देखा और फिर बोली, ज़रा ये चादर तो उतार दो अपने शरीर से। मैंने जल्दी से पूरी चादर बदन से लपेट ली तो वो खूब हंसी और फिर हंसती हुई बाहर निकल गई। खुदा तुम लोगों का बेड़ा गर्क करे, मैंने दिल ही दिल में कहा। सांझी भी हंसकर बोली, दोनों बड़ी शरीर हैं, इनकी बातों का बुरा मत मानना आकाश। मैं खामोश ही रहा। कहने को तो बहुत कुछ था मेरे पास, लेकिन कहना नहीं चाहता था। गर्ज ये कि मेरे लिए बहुत से लिबास वगैरह आ गए, खाने पीने के लिए लातादाद चीज़ें आ गईं। मैं यहाँ रहने लगा। सांझी के दिल में मेरे लिए जाहिर है वो प्यार तो नहीं उभर सकता था, लेकिन फिर भी वो मुझसे मानूस होती जा रही थी। हालांकि मैंने अपनी दानिश्त में कोई ऐसा अमल भी नहीं किया जिसकी बिना पर मैं उसकी मोहब्बत हासिल कर लूँ। बस वो कुछ अजीब सी कैफियत की मालिक थी। बेतहाशा मुझे चूमती और उस वक्त मुझे ये एहसास होता कि उसके अंदाज में बड़ाई या ममता नहीं है, बल्कि बस कुछ ऐसी कैफियत है उसकी जिसे मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। अलबत्ता जाहिर है मैं अपनी उम्र के मुताबिक ही गुजर कर रहा था।
मैंने ये भी महसूस किया था कि वो अपने पति यानी अकाल सिंह ठाकुर को बड़ी इज्जत और एहतराम देती है और उसके कदमों में गुजरे हुए लम्हात को अपने लिए अमर समझती है। ऐसे मौक़ों पर वो मुझे बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया करती, बल्कि गार्ड से बाहर ही निकाल दिया करती। मैं अब यहाँ के मामूलात को देखता और समझता जा रहा था। डाकुओं का ये गिरोह कुर्बोजवार की आबादियों में डाके डालता। अकाल सिंह ठाकुर का नाम बहुत दूर दूर तक माना जाता था। बड़े जालिम और संगदिल लोग थे ये। कभी कभी ये नादिर अशिया के साथ नौजवान लड़कियों को भी अगवा करके लाया करते, फिर उनकी चीखें चट्टानों में गूंजती रहती। जगह इतनी दूर दराज थी कि कभी कोई इन तक पहुंच नहीं सकता था। मैं इन मामलात से अपने आप को लाताल्लुक ही रखता। पहाड़ों में आबाद ये दुनिया बड़ी पुरसुकून थी। यहाँ कहीं कहीं घने दरख्तों के झुंड भी थे। और उस दिन मैं यूं ही पहाड़ी चट्टानों के दरमियान से होता हुआ आगे बढ़ रहा था कि अचानक एक बूढ़े आदमी ने मेरे सामने पहुंचकर हाथ जोड़ते हुए कहा, आकाश सिंह महाराज, उधर ना जाओ, उधर केशूलाल महाराज रहती हैं। केशूलाल? मैंने पूछा, ये कौन है? भवानी देवी के पुजारी, बल्कि ये समझो कि भवानी देवी के दास, हमारे मजहबी पेशवा। मुझे उनसे क्यों नहीं मिलाया गया? वो किसी से नहीं मिलते, बस भवानी देवी के चरणों में जीवन बिताती हैं। तो क्या वो इधर कभी नहीं आते? मनमौजी हैं, मन चाहता है तो आ जाती हैं, और अगर कोई उन तक जाना चाहे तो उन्हें पहले से मालूम हो जाता है और वो बता देते हैं कि वो किसी से मिलना चाहेंगे या नहीं। फिर तो वो अजीब हैं। उधर कभी ना जाना, उधर देवी देवता रहते हैं, वो जो भवानी के वीर हैं। भवानी के वीर? मैंने ज़ेरे लब दोहराया। दिल ही दिल में मैंने सोचा था कि उस तरफ ना गया तो फिर मज़े की बात ही क्या है। वक्त गुजर रहा था और मैं दिल ही दिल में हंस रहा था। मैं सोच रहा था कि इस बेगैरत जगराजन राज ने तो अपना काम कर डाला है, लेकिन कानून कुदरत क्या कहता है। अगर एक बार फिर मेरी उम्र कम हो गई है और मैं असरे 7 साल की उम्र से ज़िंदगी के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा हूँ, तो मेरी उम्र के उन सालों का हिसाब कहाँ होगा जो कुदरत के यहाँ महफूज हैं। इस सिलसिले में क्या होगा, ये बात मैं जानने का ख्वाहिशमंद था। मैं देखना चाहता था कि काला जादू और काला इल्म किस हद तक ताकतवर होता है। मेरी शख्सियत तो बेशक तब्दील हो गई थी, लेकिन उसके बाद के हालात का एक कुदरती हल मैं देखना चाहता था। यह केशूलाल भी मेरे जहन में मौजूद रहा। मुझे हर जगह आने जाने की आज़ादी थी। सांझी रानी मेरा हर तरह का ख्याल रखती। इसके अलावा पुष्पा और बसंती भी, ये वही दोनों औरतें थीं जिन्होंने पहली बार मेरे साथ शरारत करने की कोशिश की। वाकई शरीर लड़कियां थीं। डाकुओं की इस बस्ती की कहानी भी बड़ी अजीब थी। ये लोग अपना कारोबार बड़े एहतराम से किया करते। भवानी देवी की पूजा होती, पूर्णमासी की रात यहाँ ना जाने क्या क्या हंगामा आराइयाँ होती। जब ये अपनी ज़िंदगी पर निकलते थे तो बाकायदा दुआएं मांगी जाती थीं, और मैं इंसान की सरशत पर हैरान रह जाता और दिल ही दिल में हंसता। जहाँ तक मेरी अपनी ज़िंदगी का ताल्लुक था, तो ये फैसला भी कि मेरी जंग जागराजन राज से है। उसने जो कुछ इस वक्त मुझे बना दिया है, मैं देखता हूँ इसके वो क्या नताइज हासिल करता है। वैसे उस बदबख्त में एक खूबी थी कि किसी चक्कर में डालकर मुझे भूल जाया करता। इस दौरान बारहा मैंने रजब अली को पुकारा, लेकिन रजब अली बेचारा लगता था कि मुश्किल में गिरफ्तार हो ही गया था, और अब उसका तस्वुर दिल से निकाल देना ही मुनासिब था। वो किसी भी तौर अब मुझ तक नहीं पहुंच सकता था। वो भी पूरनमासी की रात थी और सारे के सारे डाकू भवानी के मंदिर की जानिब गए हुए थे, जो पहाड़ों के बीचों बीच ही था। वो जगह जिसे केशूलाल की रहाइश का बताया गया मंदिर की तरफ नहीं थी, बल्कि एक अलग ही रास्ता था वहां जाने का। उस रात मुझे मौका मिल गया और मैंने दिल में फैसला कर लिया कि जाकर उस जगह का जायज़ा तो लूँ, देखूँ तो सही कि केशूलाल महाराज क्या हैं। यह भी हो सकता है कि वो खुद भी आज भवानी के मंदिर में भवानी पूजा के लिए मौजूद हों। मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और फिर उस रास्ते पर चल पड़ा जो दरख्तों के उस झुंड की जानिब जाता था, जो केशूलाल की रिहाइशगाह थी। दूर से मैंने कितनी ही बार इस रास्ते को देखा था और इसके बारे में अंदाजे भी लगाता रहा। वहाँ तक पहुँचना कोई मुश्किल काम नहीं था, जबकि मैंने देखा था कि आमतौर से यहाँ मौजूद लोग इस तरफ जाने से गुरेज किया करते, और केशूलाल के लिए उनके जहनों में कोई ऐसी बात मौजूद थी जैसे वो उसे कुछ और समझते हों। मेरे जहन के गोशों में एक तस्वुर यह भी था कि हो सकता है केशूलाल के रूप में खुद गुरु जागराजन राज मौजूद हो भी तो क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ अगर मुझे किसी तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा तो मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि जो हसीन ज़िंदगी में अब गुजार रहा था उसी ने मेरे दिल की दुनिया तहोबाला करके रख दी। और फिर ये अजीबोगरीब किरदार जिसका नाम सांजी था और मुझे जिसे औलाद के तौर पर सौंपा गया, लेकिन जिसके अंदाज में मैंने कभी ये बात नहीं पाई कि उस किरदार ने भी मेरा जहन उलझा कर रख दिया। और उस वक्त मैं उसके बारे में सोचता हुआ आगे बढ़ रहा था। दर हकीकत सांजी का किरदार बहुत अजीबोगरीब था। एक तरफ वो अकाल सिंह ठाकुर से इतनी दीवानावार मोहब्बत का इजहार करती कि जैसे उसके लिए पागल हो,
तो दूसरी जानिब उसके अंदाज में एक बेवफाई भी पाई जाती। और बारहा मैंने ये बात महसूस की कि मेरे लिए उसकी निगाहों में एक माँ का जज्बा नहीं है, बल्कि कुछ अजीब सी कैफियत हैं उसकी। मुझे यूँ महसूस होता था जैसे उसकी आंखें मुझसे कुछ कहना चाहती हों, लेकिन कह ना पाती हों। अकल भी साथ नहीं देती थी। इसमें कोई शक नहीं कि मैं समझ सकता था, हालात का इल्म मुझे हो सकता था, लेकिन जो समझना चाहता था अकल उसका साथ नहीं देती थी, क्योंकि उस औरत के लिए मैं एक छोटा सा मासूम बच्चा था। गर्ज ये कि वक्त इसी अंदाज में गुजर रहा था। मैं आहिस्ता से चलता हुआ दरख्तों के झुंड के पास पहुंच गया। वहाँ खामोशी थी। मुझे यूँ लग रहा था कि जैसे वहाँ कोई मौजूद ना हो। एक छोटी सी झोंपड़ी बनी हुई थी जिस पर फूलों की बेलें पड़ी हुई थीं। उनसे खुशबुएं उठ रही थीं। अहाता भी बहुत ज़्यादा वसी नहीं था। झोंपड़ी अंदर से तारीक थी। मैं खामोशी से उस तारीक झोंपड़ी में दाखिल हो गया। चांद आहिस्ता आहिस्ता निकलता आ रहा था और झोंपड़ी में एक जगह ऐसी बनी हुई थी जहाँ से चांदनी अंदर दाखिल हो सकती थी। फिर झोंपड़ी रोशन हो गई। मैंने वहाँ अजीबोगरीब चीज़ें देखीं। मनकों की मालाएं थीं। एक तरफ एक पत्थर की सिल पड़ी हुई थी जिस पर हिरन की खाल बिछी हुई थी। ऐसी बहुत सी चीज़ें, लेकिन उनसे किसी खास कैफियत का इजहार नहीं होता था। झोंपड़ी को बिल्कुल ही बेमकसद पाकर मैं वहाँ से बाहर निकल आया। अब इस बात का मुझे यकीन हो गया था कि केशूलाल इस वक्त वहाँ मौजूद नहीं है और भवानी के मंदिर में भवानी पूजा के लिए गया होगा। मैं झोंपड़ी के अकबी हिस्से की जानिब चल पड़ा। फिर अचानक ही मेरे कदम ठिठक गए। मैंने वहाँ किसी को देखा था। मध्यम चांदनी में कोई वहाँ खड़ा था। एक लम्हे के लिए मैं सोचता रहा, फिर हिम्मत करके 2 कदम आगे बढ़ा। जो कोई भी है, मैं तो बच्चा हूँ, मिलूँ तो सही उससे। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी आमद को मेरी मासूमियत पर मुश्तमिल समझा जाएगा। चांद अब बादलों की ओर से निकल आया था और मैं हैरान रह गया, क्योंकि जिसे मैं इंसान समझा था वो इंसान नहीं बल्कि एक संगी मुजस्मा था। वो तारीकी में इंसान के जैसा ही लग रहा था और मैं उसे देखकर कोई जिंदा सलामत इंसान ही समझा। मैंने इधर उधर देखा। गुरबो ज्वार में फूल महक रहे थे। जगह बहुत ही हसीन थी और उसके बीचों बीच ही ये मुजस्मा खड़ा हुआ था। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसकी जानिब बढ़ा और फिर उसके सामने पहुंच गया और इसके बाद मुजस्मे को देखकर मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। अब अगर हर लड़की का हुस्न बयान करने बैठ जाऊं तो मुझे एक अब्वल हवस ही समझा जाएगा, लेकिन कुछ कहने के लिए मुंह में जुबान नहीं थी। ये मुजस्मा इतना ही हसीन था। एक खूबसूरत लड़की जिसके बाल बिखरे हुए थे और उन्हीं बालों से उसकी जिस्म पोशी की गई थी। बकिया जिस्म बेलिबास था। मैं पथराई हुई निगाहों से उसे देखने लगा। चांद अब पूरी तरह चमक उठा था। अचानक ही मुझे महसूस हुआ कि लड़की की आंखों में जिंदगी दौड़ रही है। पथराई हुई आंखों में काली पुतलियां गर्दिश करने लगीं और अचानक उसने अपने हाथों से अपना जिस्म छुपाने की कोशिश शुरू कर दी और मैं शशदर रह गया। क्या ये पत्थर का मुजस्मा नहीं था? क्या ये पूरनमाशी थी? कौन है ये? मैं फटी फटी आंखों से उसको देखने लगा। तब वो नीचे बैठ गई और उसने कहा, झोंपड़ी में चादर पड़ी है, मुझे चादर लाकर ओढ़ा दो। मैंने उसके अल्फाज सुने थे, लेकिन पथराया हुआ उसे देखता रहा। तुमने सुना नहीं? मेरा लिबास मुझे ला दो, जाओ जल्दी करो। और मैं बेख्तियार वापसी के लिए मुड़ गया। झोंपड़ी से मैंने वो चादर उठाई जिसके बारे में पहले मुझे कोई इल्म नहीं था, लेकिन वो एक गोशे में पड़ी हुई थी। उसे लेकर मैं उसके करीब आया और उसने शर्माई हुई निगाहों से मुझे देखते हुए कहा, इसे मेरे बदन पर ढक दो। मैंने चादर उसके जिस्म पर ढक दी तो वह शर्माते हुए लहजे में बोली, क्या करूं? इस भगवान ने यही लिख दिया है तकदीर में। तुम तो अभी मुझे पत्थर का मुजस्मा मालूम हुई थी। बैठो, यही समय है। चांद जब तक डूब ना जाए तुम यहाँ रुक सकते हो, वो बोली और मैं उसके सामने बैठ गया। वो अजीब सी निगाहों से मुझे देखने लगी। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती, मगर इतना मुझे मालूम है कि तुम इनमें से नहीं हो। क्या नाम है तुम्हारा? ये लोग मुझे आकाश कहती हैं। सुंदर नाम है। और तुम कौन हो? मैं। हाँ, क्या करोगे मुझे जानकर? तुम्हारी मर्जी है, लेकिन अगर तुम बताना पसंद करो तो मुझे खुशी होगी। तुम मुझे चतरीखा कह सकती हो, लेकिन मैंने अभी तुम्हें पत्थर के मुजस्मे के रूप में देखा था। मुझे इस बारे में बताओगी? अभी नहीं। क्यों? मैंने सवाल किया। हर चीज़ का एक समय होता है। अभी तुम्हें मुझसे मिले हुए कुछ लम्हे भी नहीं गुजरे। तुम मुझसे अभी मेरे बारे में ना पूछो तो इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है। हालांकि तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई, लेकिन मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा कि तुम वो काम करो जो नहीं करना चाहती। उसने मेरी तरफ गर्दन घुमाई, मुझे देखा और बोली, अच्छे हो, आया करोगे मेरे पास? तुम यहीं मौजूद होती हो तो और कहाँ जाऊँगी? मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा, लेकिन एक बात बताओ, क्या मुझे यहाँ आने से रोका तो नहीं जाएगा? जवाब में वो खामोश हो गई। उसके चेहरे पर एक धुंध सी छा गई और इसके बाद ये खामोशी तवील से तवील तर होती गई
उसके बदन पर पड़ी हुई चादर हवा से उड़कर नीचे आ गई थी और उसने चादर को संभालने के लिए कोई जतन नहीं किए। बस यूं महसूस हुआ जैसे वो पत्थर की हो गई हो। मैं हैरानी से उसे देखने लगा। यह असरार मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन बहरहाल था तो सही। जो कुछ देख रहा था वो निगाहों के सामने था और उसमें कोई तब्दीली नहीं थी। फिर मैंने उसे छू कर देखा, सारी की सारी पत्थर थी। मुझे ताज्जुब हुआ, कौन सा ऐसा लफ्ज़ कह दिया था उसने जिससे वो दोबारा पथरा गई। लेकिन अब सोचना बेअमल था। मैंने उसे कई आवाज़ें दी, लेकिन मेरी किसी आवाज़ पर उसमें कोई जुम्बिश पैदा नहीं हुई। तो मैं मायूस हो गया। फिर मैंने ज़मीन पर पड़ी हुई चादर उठाई और खामोशी से वापसी के लिए मुड़ गया। चादर मैंने उसकी जगह डाल दी और दिल में सोचा कि बेहतर है कि मैं यहाँ दोबारा आना चाहूँ तो मेरे लिए कोई रुकावट ना हो, और इसके लिए यह ज़्यादा मुनासिब था कि किसी को मेरे यहाँ आने का इल्म ना हो सके, खुसूसन केशु को, क्योंकि ये उसी की आरामगाह थी और यकीनन इस मुजस्मे से उसका कोई गहरा ताल्लुक होगा। हालांकि मैं अभी तक सही तौर से केशु को नहीं देख सका, बल्कि उसके सिर्फ चर्चे ही सुने थे। लोगों का कहना था कि पूरनमासी की रात को वह भवानी के मंदिर में होता है और वहीं पूजा पाठ करता है। मैं चूंकि अभी तक पूरनमासी की पूजा में शरीक नहीं हुआ था, इसलिए केशु भी अभी मेरी निगाहों से ओझल था। मैं वापस अपनी आरामगाह में चला गया। जो तजुर्बात मुझे अभी तक यहाँ हासिल हुए थे वो मेरी ज़िंदगी के अजीबोगरीब तजुर्बात थे। वैसे तो इस जादू नगरी की कोई भी बात मेरी समझ में नहीं आई और मैं इसमें उलझा ही हुआ था। अभी मुझे यहाँ आए हुए वक्त भी ज़्यादा नहीं गुजरा था, इसलिए भी मैं इसके बारे में कोई फैसला कुन बात नहीं कह सकता था। लेकिन फिर भी जो कुछ हो रहा था वो मेरी समझ से वाकई बाहर था। मैं इस सारे माहौल को समझने की बात कर रहा था। गार में लेटने के बाद मैं बहुत देर तक सोचता रहा। जगराजन राज ने एक चैलेंज के साथ मुझे यहाँ पहुँचाया और जो शक्ल उसने मुझे दे दी वो खुद मेरी ज़ात के लिए मज़ाक़ा खेज थी। मैं एक जवान आदमी, ज़िंदगी की बहुत सी राहों से वाकिफ़, हर तरह के नशेब फराज से गुजरा हुआ, और यहाँ मैं एक मासूम बच्चे की सी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। वो औरत सांझी जो उस डाकू की बीवी है और जो बज़ाहिर उस डाकू की बड़ी पूजा करती है, कभी कभी मुझे जिस रंग में नज़र आती है मैं उस रंग को एक जवान आदमी की हैसियत से अच्छी तरह समझ सकता था। फिर ये केशु लाल, जिसके बारे में किसी जी होश के लिए एक दास्तान के सिवा और कुछ नहीं था। क्या क्या कहानियाँ किस किस को सुनाता और कौन मेरी इन कहानियों पर यकीन करता। बस वक्त की बात थी। वक्त ने मुझे बिल्कुल ही बेअमल इंसान की हैसियत से इस दुनिया में छोड़ दिया। लेकिन खैर, नाउम्मीद नहीं था किसी भी बात से। बिल आखिर एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जब मैं हालात पर अपनी बालादस्ती कायम करूँगा। फिर मैं सो गया। दूसरा दिन निकल आया। डाकुओं की बस्ती में पूरनमासी की रात गुजर गई थी और चूँकि इबादत गुजार रात भर जागते रहे थे और भवानी पूजा होती रही थी, इसलिए वो सबके सब भी सो रहे थे। हाँ, कुछ पहरेदार बुलंदो बला चट्टानों पर हुआ करते थे, लेकिन इतने फासले पर कि अगर डाकुओं की बस्ती को कोई खतरा हो तो वो वहाँ से होशियार करें और तमाम डाकू मुसल्ला हो जाएं और ख़तरे का मुकाबला करने के लिए तैयार। ये भी एक अनोखी दुनिया थी, वहशत व बर्बरियत के दिलदादा इंसानों की, एक ऐसी किस्म जिन्हें निस्फ इंसान भी ज़रा मुश्किल से ही कहा जा सकता था, क्योंकि मैं इस मुख्तसर से वक्त में ये महसूस कर चुका था कि उनमें इंसानियत कम और दरिंदगी ज़्यादा है। खुसूसन उन बेचारी लड़कियों के साथ उनका सलूक बहुत बुरा होता जिन्हें वो आबादियों से अगवा करके लाया करते। मासूम हिरनियाँ सहमी हुई निगाहों से देखती थीं कि मुमकिन है कोई ऐसा मददगार उन तक पहुँच जाए जो उन्हें बचा ले, लेकिन यहाँ इन वहशतनाक आबादियों में ऐसे लोग कहाँ हैं। मैं इस तरफ से आंखें ही बंद रखना चाहता था। पहली बात तो ये कि मेरे पास ऐसी कोई कुव्वत नहीं थी जिससे मैं इन वहशी दरिंदों का मुकाबला कर सकूं और कोई ऐसा अमल कर सकूं जिसके ज़रिए इन्हें मेरे हाथों नुकसान पहुंच सके। दूसरी बात यह कि अभी मुझे यहाँ के बारे में मुकम्मल तफसीलात मालूम नहीं थीं। हाँ, मेरा जहन मुख्तलिफ सोचों में उलझा रहता। 2-3 दिन इसी तरह गुजर गए। फिर हालात का तज्जिया करते करते एक और अजीब सी कैफियत मेरे सामने आई जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। वैसे तो यहाँ के माहौल में सोचने के लिए हज़ारों ही चीज़ें थीं, हर मंजर अपनी जगह एक अनोखी हैसियत का हामिल। इस दौरान डाकुओं का गिरोह कहीं लूट मार के लिए नहीं गया। इस सिलसिले में भी मालूमात हासिल करने की कोशिशों में मसरूफ़ था। अव्वल चीज़ मेरी उम्र थी जो मेरे हर काम में मुश्किलात पैदा कर रही थी। अगर मैं किसी से कुछ मालूमात हासिल करने की कोशिश करता तो वो बच्चा समझकर मेरी पुश्त थपथपा दिया करता, और बस मैं इस सिलसिले में किसी ऐसे इंसान की ताक में था जो मुझे यहाँ की सूरत हाल से आगाह कर सके। डाकुओं की इस आबादी में औरतें भी थीं, बीवियाँ भी थीं, और जब बीवियाँ थीं तो बच्चे भी थे। हालांकि उन औरतों बेचारियों की हैसियत कुछ भी नहीं थी। वैशी डाकू आबादियों से लड़कियां पकड़ कर लाते और इसके बाद उनके साथ हर तरह के वैश्याना सलूक किए जाते। बीवियां जो थीं ना जाने क्यों बीवियां बन गईं, जैसे सांझी।
लेकिन बस वो अपने शौहरों की पूजा के सिवा और कोई काम नहीं करती थी। चुनाचे मैंने मुकामी तौर पर बज़ाहिर अपनी उम्र के एक लड़के को ताका। दीपा नाम था उसका। उम्र मेरे ही जैसी थी, लेकिन मेरे सामने इसलिए सहमा रहता कि मैं सांझी का बेटा मशहूर हो गया था, यानी सरदार अकाल सिंह ठाकुर का बेटा। हालांकि दुनिया जानती थी कि मैं उसकी औलाद नहीं हूँ, बल्कि कहीं से डाका ज़नी करके लाया गया हूँ। बहरहाल दीपा को मैंने खुद ही मुखातिब किया, और जब मैंने उसे दीपा कहकर मुखातिब किया तो वो दोनों हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़ा हो गया। जय हो महाराज की, जय भवानी ठाकुर की, जय आकाश महाराज की। अरे अरे दीपा, तुझे क्या हो गया? जय जयकार ही करता रहेगा या काम की कोई बात भी करेगा? महाराज, हम तो जनता हैं आपकी, रियाया हैं महाराज। मेरी कोई जनता नहीं है, और तू जानता है कि मैं अकाल सिंह का बेटा भी नहीं हूँ। मुझे तो पकड़ कर यहाँ लाया गया है। मैं तुझसे दोस्ती करना चाहता हूँ दीपा। महाराज, भगवान के लिए ऐसी बात ना करें। आपको तो कोई कुछ नहीं कहेगा। हमने अगर कोई बात अपनी ज़ुबान से निकाल दी और किसी को इस बारे में मालूम हो गया तो हमारे साथ जो होगा, हमारे माता पिता वो सोच भी नहीं सकते। तूने ये कहा है ना कि अगर तेरे बारे में किसी ने कोई बात ज़ुबान से निकाल ली तो तेरे साथ ऐसा होगा। हाँ महाराज, और अगर तेरे बारे में कोई बात ज़ुबान से निकाल ले ही ना तो फिर तुझे भला क्या नुकसान पहुंचेगा? वो तो है। दीपा ने मासूमियत से कहा। मैं तुझे दोस्त बनाना चाहता हूँ दीपा। हे भगवान, ये तो बड़ी अजीब बात है कि सरदार का बेटा एक मामूली से लड़के को दोस्त बनाना चाहता है। अब बातें ही बनाएगा या मेरी दोस्ती कबूल करेगा? देखो महाराज, दोस्ती तो हमारा मन चाहता है कि आपकी कबूल कर लें, और हमारा मन ये भी कहता है कि जीते रहें। मुझे हंसी आ गई और मैंने कहा, और तू जितनी बातें बनाता है वो बहुत ज़्यादा हैं। इतनी बातें नहीं बनानी चाहिए। तो फिर तुम हमसे दोस्ती कर रहे हो? हाँ। हाथ लाओ अपना, उसने कहा, और मैंने अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। उसने अपना हाथ मेरे हाथ में देकर अपने सर पर रखते हुए कहा, अब तुम सौगंध खाओ भवानी देवी की। कैसी सौगंध? ये कि हमारी किसी बात पर नाराज़ नहीं होगे, किसी को ये नहीं बताओगे कि हम तुम्हारे दोस्त हैं। अरे दोस्ती के बारे में किसी को कुछ ना बताने का क्या सवाल है? बस वहीं तो मारे जाएंगे हम। एक सौगंध खा सकता हूँ मैं। क्या? वो ये कि कोई अगर तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देखेगा तो मैं उसकी आंखें निकाल लूँगा। अरे दैया रे दैया, अरे अगर वो हुए अकाल सिंह महाराज तो उनकी भी आंखें निकाल लूँगा। हे भगवान, ये बात कहकर तुम ही जीते रह सकते हो। अरे तुम्हें पता नहीं है कि केशु महाराज को सब पता चल जाता है। पुरुष अकेले में भी कुछ कहे तो उन्हें पता चल जाता है, और केशु महाराज को पता चल गया होगा कि तुमने ऐसी बात की है। और अगर केशु महाराज ने ये बात महाराज अकाल सिंह को बता दी तो? मैं हंसने लगा। मैंने कहा, तू चिंता मत कर, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा और खामोश ही रहूंगा। देखो क्या होता है। अच्छा अब तू भाग जा यहाँ से, तू मेरी दोस्ती के काबिल नहीं है, मैंने बुरा मानकर कहा। हैं? वो हैरत से आंखें फाड़ कर बोला, ज़रा सी देर में तुम्हें इस बात का पता चल गया तो और क्या। मैं तुझे समझाए जा रहा हूँ और तू है कि इधर उधर की बातें कर रहा है। नहीं ठीक है, चलो अब मैं तुम्हारा दोस्त, उसने कहा, और मैं उसका हाथ पकड़कर एक सुनसान गोशे की तरफ चल दिया। वो सहमा सहमा सा था, लेकिन मैं उससे कुछ मालूमात हासिल करना चाहता था। मैंने उसे एक तरफ बिठाते हुए कहा, तू मेरा दोस्त बन गया है ना? हाँ, बन तो गया हूँ आकाश महाराज, पर देखो इस दोस्ती का क्या नतीजा होता है। कोई नतीजा नहीं होगा, तू भी आराम से रहेगा और मैं भी। भगवान करे ऐसा ही हो। तेरे पिता का क्या नाम है? रंभूचरण। ठीक, तो दीपा तू मुझे ज़रा यहाँ के बारे में बता। अच्छा छोड़, ये बता तू मेरे बारे में क्या जानता है? बस इतना महाराज कि तुम कहीं और से आए हो और महाराज ठाकुर के बेटे हो। तूने ये नहीं सोचा दीपा कि अगर मैं महाराज का बेटा हूँ तो अब तक कहाँ था? सोचा तो था, पर हमें कोई जवाब थोड़ी मांगना था इसका। क्या मतलब? बस इतना काफ़ी है कि महाराज ठाकुर ने तुम्हें अपना बेटा कह दिया। तेरे माता पिता ने इस बारे में बात तो की होगी। समझ गई, दीपा बोला। क्या समझ गया? यही कि तुम हमसे मालूमात हासिल करना चाहते हो। तो फिर गलत कर रहा हूँ क्या? दोस्त नहीं है तू मेरा? दोस्त तो हैं, पर इन मालूमात से तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? ये तू क्यों पूछ रहा है दीपा? इसलिए कि हमें ये मालूमात तुम्हें पहुँचाने से कोई नुकसान तो नहीं होगा। बहुत चालाक है तू। सो तो है, सब लोग यही कहती हैं। अच्छा ये बता कि ये ठाकुर महाराज यहाँ क्या करती हैं? सरदारी करती हैं और क्या करती हैं? उसने कहा। वो जो उनकी रिहाइशगाह है वहाँ क्या होता है? मैंने पूछा, और दीपा के चेहरे पर अजीब से तासुरात फैल गई। फिर उसने कहा, बताओगे तो नहीं किसी को? नहीं। तो फिर एक बार वहाँ जाकर देखो। क्या मतलब? क्या तूने देखा है? हाँ। क्या होता है? नाच गाना होता है। जो कन्याएं पकड़ कर लाई जाती हैं ना, उन पर जुल्म होता है, और जुल्म भी ऐसा कि भगवान, हे भगवान, किसी और पर हो तो वो कुत्ते की मौत मारा जाए। कोई ये नहीं सोचता दीपा कि ऐसा नहीं होना चाहिए।
अगर ये सोचेगा तो क्या तुम उसे पागल नहीं कहोगे? क्या मतलब? अरे बाबा, जब ठाकुर महाराज नहीं सोचते ये बात तो दूसरों के सोचने से क्या होता है? ठाकुर महाराज की आज्ञा के बगैर भला कोई काम हो सकता है? वैसे दीपा, तेरा क्या ख्याल है? ये सब है तो बुरा? हमें कुछ नहीं मालूम क्या अच्छा है क्या बुरा, ये तो सियाने ही जाने। हम ऐसी बातें क्यों सोचें जो हमारी समझ में नहीं आती? सियानों की बातें सियानों के सोचने की होती हैं और बच्चों की बातें बच्चों के सोचने की। अच्छा एक बात बता, तू बड़ा होकर क्या बनेगा? डाकू, दीपा ने गाल फुलाकर कहा और मैंने अफसोस भरे अंदाज में उसे देखा। जाहिर है एक डाकू की औलाद डाकू ही बन सकती थी। कोई खास बात मालूम नहीं हो सकी दीपा से। दूसरा सवाल मैंने केशु के बारे में पूछा तो वो एक बार फिर खौफजदा हो गया। ना बाबा ना, उनके बारे में तो कुछ पूछ ही ना। क्यों? बस उन्हें सब कुछ पता चल जाता है। क्या मतलब? कहीं भी तुम उनके बारे में कुछ कहो, केशु महाराज सब पता चला लेती हैं। और अगर ऐसी वैसी बात होती है ना तो फिर देखो क्या शामत आती है। यहाँ तक कि खुद ठाकुर महाराज भी केशु महाराज से डरे हुए रहते हैं। तूने कभी वो जगह देखी है जहाँ केशु महाराज रहते हैं? मैंने क्या, किसी ने भी नहीं देखी। ठाकुर महाराज तक केशु महाराज की इजाज़त के बगैर उधर नहीं जा सकते। अच्छा, ठाकुर खुद भी वहाँ नहीं जा सकते? क्या समझते हो तुम केशु महाराज को? बड़े महान हैं वो, जो कुछ कह दें किसी से और वो ना हो। भगवान की सौगंध, बहुत खतरनाक आदमी है वो। कभी तुम उनके रहने की जगह जाने की कोशिश भी मत करना। क्या किसी ने ये कोशिश की है? मैंने सवाल किया। हाँ, क्यों नहीं? तुम तान सिंह को जानती हो ना? तान सिंह? हाँ। मैं नहीं जानता, मैं अभी कुछ अरसा पहले ही तो यहाँ आया हूँ। हाय हाय, तान सिंह भी क्या पागल था पूरे का पूरा। असल में वो यहाँ का डाकू नहीं था, किसी और गिरोह का आदमी था। भटक कर इधर आ गया। ठाकुर महाराज ने उसे अपने साथ रख लिया। वफादार आदमी था ठाकुर महाराज का, लेकिन ससुरे की बदनसीबी जो उसे केशु महाराज के डेरे पर ले गई और केशु महाराज को पता चल गया तो फिर क्या हुआ? आग लग गई थी ससुरे के पूरे शरीर में और कोई उस आग को नहीं बुझा सका। चीखता चीखता मर गया सबके सामने, बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। और केशु महाराज हंसते रहे। उन्होंने कहा कि तान सिंह, इधर आने का यही नतीजा होता है। इसका मतलब है फिर तो वहाँ कोई भी नहीं जाता होगा। मैंने सवाल किया। किसे अपने शरीर को भस्म करने की पड़ी है? पागलपन की बातें हैं, बिला वजह उधर जाने से कोई फ़ायदा? दीपा ने कहा। बहुत सी बातें मैं उससे मालूमात के तौर पर हासिल करता रहा, लेकिन इसमें भी कोई काम की बात नहीं थी। तब मैंने दीपा को जाने की इजाज़त दे दी। अलबत्ता जाते हुए उसे कह दिया कि वो मेरा दोस्त है और कभी कभी मैं उससे मिलता रहूँगा। फिर उसी रात मैं अपने बिस्तर पर पड़ा केशु के बारे में सोच रहा था। इसका मतलब है कि बाज़ मामलात में केशु को ठाकुर पर भी फौकियत हासिल है, मगर ये केशु है क्या भला, इसका जानना ज़रूरी था। उसके साथ साथ ही चतरीखा को भी। जो कुछ भी थी, एक हसीन मुजस्मा था वो, जो इंसानी रूप इख्तियार कर जाता था। उसकी कोई कहानी भी यकीनी तौर पर होगी और एक इंसान की हैसियत से उस कहानी का तजस्सुस मेरे जहन में भी उठ सकता था। लेकिन उस शक्ल में जब चतरीखा से मुतासिर होता और उसके हुस्न जहां सोच के इश्क में गिरफ्तार हो जाता, या फिर उससे मुझे कोई ऐसा फ़ायदा नज़र आता जो मेरे लिए ज़रूरी होता, मैंने अब तक दोबारा वहाँ जाने की कोशिश नहीं की। जो काम भी करना था ज़रा सोच समझ कर करना था, ताकि कोई ऐसी मुश्किल ना बन जाए जिससे निकलने का कोई ज़रिया समझ में ना आए। मैं ना जाने कब तक इन ख्यालात में डूबा रहा। फिर मेरे जहन में एक बागियाना तसव्वुर उभरा, एक ऐसा तसव्वुर जो इससे पहले कभी मेरे जहन में नहीं आया। तसव्वुर ऐसा हैरतनाक और सनसनीखेज था कि मैं अपनी जगह से उठकर बैठ गया। मैंने सोचा कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया। गुरु जगराजन राज ने मुझे जिस आलम में यहाँ पहुँचाया है, ये उसकी हैरतनाक कुव्वतों का इजहार है। लेकिन मेरे होशो हवास तो कायम हैं। बेशक मैं अपनी उम्र से बहुत छोटी कैफियत में हूँ और एक बच्चे की हैसियत से मुझे कोई मुकाम, कोई हैसियत नहीं दी जाती जो मोतबर हो। लेकिन मैं बच्चा हूँ तो नहीं ना, मुझे अपने तौर पर भी सब कुछ करने का हक हासिल है। फिर मैं यहाँ खौफज़दा क्यों हूँ? मुझे तो बेधड़क होना चाहिए। वो करना चाहिए यहाँ जो यहाँ के रहने वाले ना चाहें। सबको बेअसर और बेमकसद कर देना चाहिए, चाहे वो केशु हो या अकाल सिंह ठाकुर। अगर कोई नुकसान पहुँचता है मुझे तो मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये तो जगराजन राज की शिकस्त होगी कि वो मेरी शख्सियत को ज़ेर न कर सका। अरे वाह, ये तसव्वुर तो पहले मेरे जहन में आया ही नहीं। अगर पहले ही सोच लेता तो मुझे तो खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ सब कुछ ही कर सकता था मैं, वो जिससे मुझे हर तरह की सूरत हाल मालूम हो सके। और असूली तौर पर मुझे यही सब कुछ करना चाहिए और इससे जगराजन राज को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। वेरी गुड, मैंने दिल में सोचा और पुरमुसरत अंदाज में अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ।
जो काम करना है उसके लिए फिर देर का क्या तसव्वुर किया जा सकता है। मुझे अपने तौर पर अपने इस अमल का इजहार कर देना चाहिए जिसका अभी अभी मैंने फैसला किया। मैं अपनी जगह से उठा और गार के धाने की जानिब चला, लेकिन अचानक ही मेरे कदम रुक गए। ये एक फितरी अमल था, चूंकि मैंने किसी को बाहर निकलते हुए देखा। मैं इस तजस्सुस में रुक गया कि देखूं तो सही कि बाहर निकलने वाला कौन है। और जब मैंने उस पर गौर किया तो एक लम्हे के लिए मेरी आंखों में हैरत के नकूश फैल गई। वो सांजी थी। हालांकि ये कोई ऐसी बात नहीं थी जिस पर किसी ताज्जुब का इजहार किया जाए। सांजी यहाँ रहती थी, सरदार की बीवी थी, उसे हर तरह के इख्तियारात हासिल थे, लेकिन इस वक्त वो जिस अंदाज में एक एक कदम आगे बढ़ा रही थी वो ताज्जुब खेज था। मेरे जहन में तजस्सुस का सर उभारना एक फितरी अमल था। सांजी एक काली चादर ओढ़े हुए थी और उसके अंदाज से यूं लग रहा था जैसे वो अपने आप को दुनिया से छुपाना चाहती थी। कहाँ जा रही है ये? एक और पुरस्कार अमल का आगाज हो गया और मैं भला अपने आप को इस तजस्सुस से कैसे बाज रख सकता था कि सांजी के बारे में मालूमात हासिल करूं कि इस वक्त वो कहाँ जा रही है। चुनाचे मैं उसकी निगाहों से छुप गया और छुपकर मैंने बड़ी एहतियात से उसका ताक़ुब शुरू कर दिया। वो दबे कदमों गार दर गार होती हुई बिल आखिर एक ऐसी सुरंग में दाखिल हो गई जिसे आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा। ये कोई खुफिया सुरंग थी। मैं बड़ी एहतियात के साथ उसके पीछे चलता रहा और मेरे जहन में ना जाने कैसे कैसे सवालात आने लगे। हालांकि सांजी से मेरा जो रिश्ता कायम कर दिया गया था वो बड़ा अजीब था। खैर, मेरी तो कैफियत ही मुख्तलिफ थी। मैं भला जिस उम्र का आदमी था उस रिश्ते को कैसे कबूल कर सकता था, लेकिन इसका अंदाज़ा मुझे बखूबी हो गया कि सांजी ने भी जहनी तौर पर उस रिश्ते को कबूल नहीं किया। उसकी हरकत इस तरह का इजहार करती थी। वो भी मेरे लिए एक पुरस्कार मुअम्मा किस्म की औरत थी और इस वक्त वो जिस अंदाज में जा रही थी मैंने सोचा कि मुमकिन है मुझे उसके बारे में कोई ऐसी बात मालूम हो जाए जो मेरे लिए कारआमद हो। फिर जिन एहसासात से मैं कुछ वक्त पहले गुजरा था उन्होंने मेरे अंदर एक नई रूह बेदार कर दी और मैं हर एक से बगावत पर आमादा था। भला कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है? मुझे किसी से खौफजदा नहीं होना चाहिए। इस एहसास ने मुझे बड़ी ताकत दी और अब मैं यहाँ एक बेहतर वक्त गुजार सकता था। सांजी सुरंग से बाहर निकलकर एक तरफ चल पड़ी। मैं उसके पीछे पीछे दबे कदमों सफ़र करता रहा। मैं ये देखना चाहता था कि वो कहाँ जा रही है। हालांकि अभी तक वो मेरे लिए एक अच्छी औरत ही साबित हुई। उसने कोई ऐसा अमल नहीं किया जो मेरे लिए तकलीफ देह होता, और कुछ ना सही कम अज़ कम इससे मुझे कुछ तहफ़्फ़ुज़ ही हासिल था। लेकिन ये पुरस्कार सफ़र कहाँ के लिए, आगे क्या होने वाला है? सांजी का ये सफ़र ज़्यादा तवील नहीं था। वो पहाड़ी टीलों के दरमियान फूंक फूंक कर कदम रख रही थी। फिर एक खुली जगह नजर आई। यहाँ भी ऊंची नीची चट्टानें बिखरी हुई थीं। कुछ ऐसी जगह भी नजर आ रही थी जिनके बारे में कोई सही अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। मैं बड़ी मेहनत के साथ सांजी के लम्हे लाए बगैर उसका ताक़ुब कर रहा था। बस जहन में तजस्सुस था कि आखिर किस्सा क्या है। लेकिन फिर मैंने सांजी को एक छोटे से टीले की आड़ में जाते हुए देखा। दिल में एक ही एहसास उभरा। जिस कैफियत का भी शिकार था वो अलग बात है, लेकिन ज़िंदगी का एक तजुर्बा तो था। वाक़यात कुछ इस तरह के भी होते हैं कि बज़ाहिर कुछ नजर आती हैं, हकीकत में कुछ होता है। मुमकिन है सांजी अकाल सिंह को सिर्फ बेवकूफ़ बनाती हो। वैसे भी एक इस कदर खूबसूरत औरत अकाल सिंह जैसे वहशी जानवर को कैसे पसंद कर सकती है? ज़ुबान से कुछ कह देना एक अलग बात है, और फिर उस वहशत कदे में भला किसकी मजाल है कि उस जानवर नुमा इंसानों से इख्तलाफ करके अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालने की कोशिश करे। यहाँ तो दूसरी लड़कियों के साथ जो कुछ होता था थोड़ा बहुत मैं भी उससे वाकिफ़ हो गया। हालांकि सच्ची बात है कि उस वक्त मेरी चश्मपोशी मेरे लिए एक मुजरिमाना हैसियत रखती थी। दर्दो करब से तड़पती हुई लड़कियां हर हमदर्दी से महरूम। मेरे इल्म में ये बात थी, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता था उनके लिए। मेरी अपनी हैसियत ही क्या थी? एक कमज़ोर और बेबस बच्चा। वो तो शुक्र था कि उस बदबख्त ने अभी तक कोई और अमल करने की कोशिश नहीं की। मेरी मुराद जगराजन राज से है, लेकिन उसने जो कुछ कर लिया था गालिबन वो उसी से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था। इस दौरान वो मुझे किसी भी शक्ल में नज़र नहीं आया, लेकिन उसका अक्स ज़रूर मौजूद था जो एक मुख्तलिफ नाम से मेरे इल्म में आया, यानी केशू लाल। ये जो कुछ भी चीज़ थी, बहरहाल उसके अंदाज से ये पता चलता था कि ख़तरनाक की बात होगी। और फिर चतरिखा। अगर मेरे दिल पर शमशेरा का राज ना होता या मैं अपनी ज़िंदगी के अजाब में गिरफ्तार ना होता तो चतरिखा के संगी बुत को इंसानी शक्ल में देखकर पागल ही हो चुका होता। उस वक्त सांझी मेरी निगाहों के सामने थी और मेरा अंदाज़ा था कि टीले की आड़ में कोई खूबसूरत सा नौजवान होगा जो उन्हीं डाकू में से कोई होगा और सांझी का इंतज़ार कर रहा होगा। मैं चाहता तो इस मसले को गैर दिलचस्प समझकर छोड़कर भी जा सकता था, लेकिन मेरे तजस्सुस ने मुझे ऐसा न करने दिया और मैं दूसरे टीलों की आड़ देता हुआ ऐसी जगह पहुंच गया
जहाँ से मैंने देखा सांझी से मिलने वाला कोई नौजवान नहीं था, बल्कि टीले की आड़ में एक कब्र बनी हुई थी। मिट्टी से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से यह कब्र बनाई गई थी। सांझी उसके पास पहुंचकर बैठ गई। मैंने हैरत की निगाहों से उसे देखा। कब्र के किनारे बैठी वो थोड़ी देर तक खामोशी से कब्र को घूरती रही और इसके बाद उसने कब्र पर सर रख दिया और फिर उसकी सिसकियां बुलंद होने लगीं। मैंने गर्दन झटकी थी। सांझी की जिंदगी के साथ भी कुछ ऐसे अलमिया वाबस्ता थे। तबीयत कुछ इस तरह बेजार हुई कि सारा तजस्सुस खाक में मिल गया। कहानी क्या है? कब्र किसकी है? सांझी का इससे क्या ताल्लुक है? बहुत से सवालात जहन में थे। माहौल बहुत खूबसूरत था, बस दिलो दिमाग पर उदासी तारी हो गई। माजी की बहुत सी बातें याद आ रही थीं। भटकने वाले अंदाज में वहाँ से चल पड़ा। बेख्याली का अंदाज था, रास्तों का कोई तयन नहीं कर सका। चुनाचे चलते हुए बहुत फासले पर आ गया, फिर अचानक ही चौंक पड़ा। ये तो केशूलाल का इलाका था और वह संगी मुजस्मा जो चत्रिका का था दूर ही से नजर आ रहा था। मेरे कदम बेख्तियारी के अंदाज में उस जानिब उठ गई और थोड़ी देर के बाद मैं संगी मुजस्मे के पास पहुंच गया। मैंने निगाहें उठाकर उस हसीन सायरा को देखा। तभी उसकी मध्यम आवाज़ उभरी, हाय राम, इतना तो ख्याल कर लिया करो कि जब मेरे पास आओ तो एक चादर तुम्हारे पास हो, मुझे शर्मिंदा करते हो। सोने की घंटियों जैसी आवाज़ मेरे होशो हवास को गिरफ्त में लेने वाली। मैंने जल्दी से कहा, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इस वक्त भी इंसानी रूप में होगी। अब रुख तो बदल लो, दूसरी तरफ रुख करके मुझसे बात करो। एक बात बताओ। हाँ पूछो। केशूलाल अंदर मौजूद है? हाँ है। तब तो मैं अंदर जाकर चादर भी नहीं ला सकता। रुख बदले रहो। तुम्हें देखना चाहता हूँ, मुझे शर्म आएगी, लेकिन पत्थर के वजूद में तो तुम इसी तरह होती हो। तो मैं क्या करूँ? मुझे इसी तरह तराशा गया है। किसने तराशा है? ये लंबी कहानी है, इस बारे में ना पूछो। एक तो तुम लोगों में बड़ी अजीब बात होती है, दूसरों के जहन को अपनी गिरफ्त में ले लेते हो और फिर कहते हो कि कहानी ना पूछो। हाँ ना पूछो, हर कहानी बताई नहीं जाती। ठीक है, अच्छा फिर मैं चलता हूँ। एक काम तो कर लो। क्या? अपना थोड़ा सा लिबास उतार कर ही मेरे शरीर पर डाल दो, कुछ तो बदन ढक जाएगा। मुझे हंसी आ गई। मैंने अपना लंबा कुर्ता उतारा और फिर अपने हाथों ही से उसे पहना दिया। वह अजीब से अंदाज में हंसने लगी। फिर उसने कहा, चलो ठीक है, कुछ काम तो बना। चत्रिका, उस दिन तुम लम्हों में पथरा गई थी। तुम्हें नहीं पता था कि क्या हुआ? क्या हुआ था? केशूलाल आया था। अरे कब? मैंने तो उसे नहीं देखा। एक बात बताओ, क्या तुम केशूलाल से डरती हो? उसने अपनी हसीन आंखों से मुझे देखा, फिर बोली, देखो, संसार कुछ भी जानता हो या ना जानता हो, लेकिन मैं तो ये जानती हूँ कि तुम वो नहीं हो जो नजर आती हो। तुम जानती हो? मैं चौंक कर बोला, हाँ मैं जानती हूँ। चत्रिका, तो तुम मेरे काम भी आ सकती हो। कैसे? वो आहिस्ता से बोली और मैं उसे देखने लगा। फिर मैंने कहा, जब तुम ये जानती हो कि मैं वो नहीं हूँ जो नजर आता हूँ, तो तुम मेरे बारे में और भी बहुत कुछ जानती होगी। नहीं, कभी जानने की कोशिश नहीं की, दूसरी बार तो तुम्हें देख रही हूँ। एक बात कहूँ? हाँ कहो। चत्रिका, मैं जिस मुश्किल का शिकार हूँ मैं तुम्हें उस बारे में बता नहीं सकता। वैसे यह सारा इलाका मुझे जादू नगरी ही मालूम होता है, कहीं कुछ तो कहीं कुछ। डाकू अकाल सिंह जो कुछ करता है वो अलग हैसियत का हामिल है, और केशूलाल, जिसे मैंने अभी सही तौर से नहीं देखा है, वो मुझे एक अजीब कैफियत में नजर आता है। हाँ ऐसा है। कोई ऐसी तरकीब नहीं हो सकती चत्रिका जिससे मुझे अपनी शक्ल से निकलने का मौका मिल जाए? वो खामोशी से मुझे देखती रही। फिर उसने कहा, सुनो, ऐसा करो, डूबते चांद की रात यहाँ आओ। उस रात केशूलाल भी नाग मंदिर में पूजा करता है और सब वहीं होते हैं। उस रात मैं तुम्हें कोई ऐसी बात बताऊंगी जिससे तुम्हारे लिए कोई काम हो सके। आज से छठे दिन चांद डूब जाएगा और आधी रात के बाद तुम इधर चले आना। ठीक है, लेकिन याद रखना चत्रिका, तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने लिए, वो बोली। उसी वक्त अचानक ही मुझे अपने अकब में रोशनी नजर आई और मैं खौफजदा निगाहों से पलट कर देखने लगा। केशूलाल की रिहाइशगाह का दरवाज़ा खुला था और उस दरवाजे में मुझे एक इंसानी साया नजर आया। लाजमी अमर था कि केशूलाल ही हो सकता है, ना जाने क्यों। मेरे जहन पर खौफ का एक गलबा सा सवार हुआ और दूसरे लम्हे मैंने बर्क रफ्तारी से छलांग लगा दी। ये नहीं देखा था मैंने कि केशूलाल ने मुझे देखा या नहीं। इसके बाद मैंने अपनी रिहाइशगाह में जाकर ही दम लिया। मैं अंदर दाखिल हुआ तो ये देखकर दिल को ज़रा सा इत्मीनान हुआ कि सांझी अभी वापस नहीं आई थी। कम अज़ कम यही एक फ़ायदा हुआ था मुझे। अपने बिस्तर पर मैं उसी अंदाज में लेट गया और बदन पर चादर ओढ़ ली। अपनी कैफियत को खुद ही शदीद मज़हक़ का खेज़ महसूस कर रहा था। ज़िंदगी में क्या क्या नशेब व फराज आए थे, ना जाने कैसे कैसे लम्हात से गुजर चुका था और अब एक मासूम बच्चे की शक्ल में ज़िंदगी गुजार रहा था।
काफ़ी देर तक इन सोचों में उलझा रहा। फिर जहन चतरीखा की तरफ चला गया। ये तिलिस्मी दास्तानें तो मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुकी थीं। फिर सोने की कोशिश करने लगा और थोड़ी देर के बाद नींद आ गई। लेकिन वो शायद सांझी ही के कदमों की आवाज़ थी जिसने मुझे एक बार फिर जगा दिया और मैं चौंक सा पड़ा। मेरा अंदाज़ा सच निकला, सांझी ही थी जो हाँफती कांपती अंदर आई थी। फिर उसने चादर उतारी और बिस्तर पर दराज हो गई। वो गहरी सांस ले रही थी। ना जाने कितनी देर तक वो अपने आप को इसी तरह नॉर्मल करने की कोशिश करती रही। फिर उसकी निगाह मेरी जानिब उठी, कुछ लम्हे मुझे देखती रही। इसके बाद अपनी जगह से उठकर मेरे करीब आ लेटी। मैं उसकी कैफियत से बखूबी वाकिफ़ था। थोड़ी देर तक वो मेरे नज़दीक लेटी रही, लेकिन मैंने अपने आप को जागने का इजहार नहीं किया। फिर कुछ देर के बाद वो मेरे पास से उठी और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। दूसरी सुबह हम दोनों ने मामूल के मुताबिक साथ ही नाश्ता किया और सांझी के चेहरे पर मैंने कोई ख़ास बात नहीं देखी। फिर बाहर तेज़ तेज़ बारिश होने लगी और मैंने बादलों की गिड़गिड़ाहट से यह अंदाज़ा लगाया। सांझी ने खुश होकर कहा, क्या तुम्हें बारिश पसंद है? बहुत ज़्यादा, मैंने जवाब दिया। क्या तुम बारिश में नहाना पसंद करोगे आकाश? मुझे बारिश इतनी पसंद है कि वो एक गहरी सांस लेकर खामोश हो गई। फिर बोली, लेकिन मुनासिब नहीं है। चलो एक जगह ऐसी है जहाँ बैठकर हम बारिश का नज़ारा करेंगे। मेरे लिए यह आसानी थी कि अकाल सिंह की निगाहों में मेरी हैसियत सिर्फ एक बच्चे की सी थी और वो किसी भी तौर मेरे बारे में कुछ गलत अंदाज से नहीं सोच सकता था। चुनाचे मैं इस आसानी से पूरा फ़ायदा उठा रहा था और उस वक्त तक मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता था। चुनाचे हम दोनों सुरंगों से गुजरते हुए एक ऐसी बुलंद जगह पहुंच गए जहां गार का धाना सामने की सिमत खुलता था और यहां से बाहर का मंजर बहुत साफ नजर आता था। बैठने के लिए एक प्लेटफॉर्म जैसी जगह मौजूद थी। मुझे वो जगह पसंद आई। बारिश बहुत ज़ोरदार थी, इतनी ज़ोरदार कि बाहर का माहौल धुआं धुआं सा महसूस हो रहा था। सांझी बैठ गई और मैं भी उसके करीब बैठ गया। सांझी खामोशी से मुझे देखती रही, फिर बोली, आकाश, जैसा कि महाराज अकाल सिंह ने तुम्हारे बारे में बताया कि तुम उन्हें जंगल में मिल गए थे, क्या ये सच है आकाश? सच और झूठ तो बहुत कुछ होता है, बस जिसका दिल चाहे वो कुछ कह दे। ठीक ही कह रहे थे वो। मैं वाकई उन्हें इंसानों के उस जंगल में मिला था। क्या? वो हैरत से बोली, हाँ, इंसानों के जंगल में? हाँ। कैसी बातें कर रही हो? क्या मतलब? तुम इतने छोटे से होकर ऐसी गहरी बात कह सकते हो? मैं इतनी गहरी बातें कह सकता हूँ कि तुम सोच भी नहीं सकती सांझी। अरे तुम्हें क्या हो गया है? मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस वक्त मैं तुमसे जो कुछ कह रहा हूँ ये समझ लो वो एक ठोस सच्चाई है। पता नहीं क्यों कभी कभी मुझे यूं लगता है जैसे तुम अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा बड़े हो, ऐसी बातें कर सकते हो जो आम इंसान सोच भी नहीं सकते। ठीक लगता है, गलत नहीं लगता तुम्हें? क्या मतलब? जो कुछ मैं नज़र आता हूँ वो नहीं हूँ और जो कुछ तुम नजर आती हो वो तुम नहीं हो सांझी। हे भगवान, ऐसा लगता है कि जैसे आज तुम्हारी रूह कहीं और चली गई है और तुम्हारे शरीर में कोई और आत्मा उतर आई है। मेरे शरीर में वाकई एक और ही आत्मा है सांझी, वो आत्मा जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। ना जाने क्यों मुझे तो तुमसे डर लगने लगा है। खैर, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है कि तुम मुझसे डरना शुरू कर दो। हाँ, जहाँ तक आत्मा वाली बात है सच है। वैसे सांझी, मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, क्या तुम मुझे अपने बारे में बताना पसंद करोगी? क्या? वो चौंक कर बोली, वो कब्र किसकी है? मैंने सवाल किया और सांझी का चेहरा पीला पड़ गया। कौन सी कब्र? वही जहाँ बैठकर तुम रोती हो। तुम्हें कैसे मालूम? वो खुश होंठों पर जुबान फेरती हुई बोली, मैंने खुद तुम्हें देखा था। कब? पिछली रात को। तुमने किसी को बताया क्या? नहीं। देखो, अगर तुमने देख लिया है तो किसी को बताना मत। अकाल सिंह महाराज मुझे कत्ल कर देंगे। तो क्या उन्हें उस कब्र के बारे में कोई इल्म नहीं है? नहीं। ताज्जुब की बात है, वो कब्र उनकी निगाहों से पोशीदा कैसे रही? कब्र उनकी निगाहों से पोशीदा नहीं है तो फिर? मैंने उलझे हुए अंदाज में उसे पूछा। वो नहीं जानते कि वो कब्र किसकी है। किसने उसे वहाँ बनाया? किसी और ने। लेकिन? हाँ, लेकिन क्या? अरे तुम क्यों मेरा मगज खाए जा रहे हो? बच्चे हो, बच्चों जैसी बातें करो। क्या फजूल बातों में लग गए हो? मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने कहा, अभी कुछ देर कबल सांझी तुम कह रही थी कि मैं अपनी उम्र से बहुत बड़ा लगता हूँ और अब अचानक तुम मुझे बच्चा कहने पर तुल गई। वो घबराई हुई नजर आने लगी, फिर बोली, उठो यहाँ से, तुमने बारिश का सारा मज़ा किरकिरा कर दिया। 1 मिनट बैठो सांझी, 1 मिनट। मैं एक दिलचस्प खेल दिखाना चाहता हूँ। कैसा खेल? ऐसा खेल जिसे देखकर तुम शिद्दत हैरत से दीवानी हो जाओगी। तुम आज वाकई तुम्हारे शरीर में कोई और आत्मा दाखिल हो गई है। तुम्हारी एक भी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। बैठो सांझी।
मैंने कहा और पत्थर का एक ऐसा टुकड़ा इधर उधर देखकर उठा लिया जिससे चट्टान के फर्श पर लिखा जा सके। सांझी मेरी इन हरकतों को देख रही थी और किसी कदर हैरत ज़दा नजर आ रही थी। मैंने उसका चेहरा देखा और फिर ज़मीन पर लकीरें खींचने लगा। सब कुछ छिन गया था मुझसे, लेकिन फिर भी कुछ बाकी था। सबसे ज़्यादा अफसोसनाक अमल उस वक्त नकाब का छिन जाना था जो रजब अली की दी हुई थी, और उससे मुझे बड़ी आसानियाँ हासिल थीं। लेकिन बात वही जगराजन राज की थी, और जगराजन राज कोई मामूली शख्सियत नहीं था। उस कमबख्त ने सही चीज़ पर हाथ डाला। लेकिन लकीरों का वो इल्म जो इस दौरान मुझे हासिल हुआ अभी भी मेरे जहन में मौजूद था। पता नहीं जगराजन राज को इस बारे में कुछ मालूम था या नहीं। बहरहाल वो तो मेरी याददाश्त में महफूज था। शायद जगराजन राज दूसरी कुव्वतों की तरह उसे नहीं छीन सकता था। मैं सांझी के चेहरे को देखकर लकीरें बनाता रहा और फिर मैंने सर्द आह भर कर कहा, भीमचंद महाराज। सांझी, जिसके असाब में एक तनाव सा था, इस आवाज़ के साथ उछल पड़ी और वहशत ज़दा निगाहों से मुझे देखने लगी। मैंने उसके चेहरे पर से निगाहें हटाते हुए कहा, प्रकाश बाबू, मंगलचंद। सांझी ने कपकपाना शुरू कर दिया और उसने दोनों हाथ सीने पर रख लिए और कपकपाती हुई आवाज़ में बोली, तुम कौन हो? भगवान के लिए मुझे बताओ तो सही, तुम कौन हो? क्या कह रहे हो ये सब कुछ? ये नाम तुमने लिए हैं, इन्हें तुम कैसे जानते हो? भीमचंद तुम्हारे पिताजी थे और मंगलचंद तुम्हारे भाई का नाम है, और प्रकाश बाबू उसी कब्र की गहराइयों में सोए हुए हैं। मैंने गलत तो नहीं कहा? वो थर थर कांप रही थी। उसके अंदाज में शदीद वहशत थी। फिर उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया और सिसक सिसक कर रोने लगी। रोते हुए वो कह रही थी, बता दो, तुम्हें भगवान का वास्ता मुझे बता दो, कौन हो तुम? और तुम प्रकाश बाबू से मोहब्बत करती थी। वह तुम्हारी पहली और आखिरी मोहब्बत थी सांझी। फिर यूं हुआ कि प्रकाश बाबू, जो गरीब आदमी थे, तुम्हारी मोहब्बत के हसूल में नाकाम रहे और तुम्हारे पिताजी ने गुस्से में आकर उन्हें जख्मी करवा कर फेंक दिया। और फिर इसके बाद बस्ती वापस न गई और उन्होंने एक कुटिया में पनाह ली। फिर तुम्हारे घर में डाका पड़ा। तुम्हारे पिताजी को, भाई को, तुम्हारे खानदान के तमाम अफराद को डाकू अकाल सिंह ने कत्ल कर दिया और तुम्हें उठाकर ले आया। जब वो तुम्हें उठाकर ला रहा था तो इस रास्ते से गुजरा जहां प्रकाश ने अपना ठिकाना बनाया हुआ था। प्रकाश ने तुम्हें देखा और तुम्हारा ताकुब करता हुआ यहां तक पहुंच गया। अकाल सिंह ने उसे कत्ल करके फेंकवा दिया और तुम किसी वजह से अकाल सिंह की हर बात मानने लगी। अकाल सिंह ने तुम्हें अपनी औरत बनाकर रखा। तुम तैयार हो गई तो ये कब्र जो किसी और के लिए बनाई गई थी, तुमने प्रकाश बाबू के लिए महफूज कर दी और उन्हें वहां से उठाकर तुम खुद यहां तक लाई। कई दिन की ताफुन ज़दा लाश तुम्हारे लिए काबिल नफरत नहीं थी। तुमने उसकी अर्थी तो नहीं जलाई, लेकिन उसे उस कब्र की गहराइयों में उतार दिया। और सांझी, इसके बाद उस पर खड़े होकर तुमने कसम खाई कि तुम सिर्फ इसलिए जिंदा हो कि अकाल सिंह को भी प्रकाश बाबू के साथ ही उस कब्र में दफन करो। अभी तक तुम्हें इसका मौका तो नहीं मिला। तुम अकाल सिंह पर सिर्फ अपनी मोहब्बत के असरात डालकर उसे इस बात का एहसास दिला रही हो कि तुम उसे चाहती हो और हर तरह से उसके लिए बेजरर हो। तुम सिर्फ मौके की ताक में हो और बिलाखिर एक दिन तुम अकाल सिंह को उस कब्र तक ले जाओगी, ऐसे कि उसे ज़रा बराबर इस बात का एहसास ना हो कि तुम्हारे दिल में ऐसी कोई खोट है, और फिर तुम वहाँ उसे मौत की नींद सुला दोगी। यही तुम्हारा मंसूबा है। मैंने लकीरों को पढ़ते हुए कहा, लेकिन मैं सांझी की हरकत से बेखबर था। उसने अचानक ही अपने लिबास में से एक खंजर निकाल लिया और फिर अगर खुद उसका पाँव ना फिसल जाता तो शायद मजाक ही मजाक में कोई काम हो जाता। उसने खंजर से मुझ पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसका पाँव फिसल गया। मैंने फौरन ही उसे संभाला और आहिस्ता से बोला, नहीं सांझी, इसकी ज़रूरत नहीं है। जो कहानी मैंने तुम्हें सुनाई है ये तो सिर्फ मेरे और तुम्हारे दरमियान एक एतमाद की बात है। गालिबन तुम इसलिए मुझे कत्ल करने पर आमादा हो गई कि मेरे जहन में ये कहानी है, लेकिन मैं तुम्हें पूरा इत्मीनान दिलाता हूँ सांझी कि मेरी ज़ात से तो तुम्हें ज़रा बराबर नुकसान नहीं पहुँचेगा। मुझ पर मज़ीद वार करने की कोशिश मत करना। तुम अगर अपनी ज़िंदगी की बाजी भी लगा दो तो शायद मेरे बदन पर एक भी ज़ख्म ना लगा सको। वो खंजर हाथ में लिए हुए थी। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था और बदन की कपकपाहट इतनी बढ़ गई कि मुझे खतरा हुआ कि कहीं वो एसाबी दौरे का शिकार ना हो जाए। मैंने नरम लहजे में कहा, मैं जो कोई भी हूँ तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दूंगा, लेकिन एक बात सबसे पहले बताना चाहता हूँ, वो ये कि मेरी तरफ से ज़रा बराबर तशवीश का शिकार ना हो। मेरी ज़ात से तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी। वो दोनों हाथों से मुंह छुपाकर रोने लगी। मैं उसे तसल्लियाँ देता रहा। फिर उसने रोते हुए कहा, बता दो मुझे, कौन हो तुम, क्या हो? कुछ पता नहीं चल रहा। छोटी सी उम्र है लेकिन बातें हैं आकाश से ऊंची। बता दो आकाश, तुम आकाश हो भी या नहीं? जवाब में मेरे होंठों पर फीकी सी हंसी फैल गई। मैंने आहिस्ता से कहा, दुनिया में मामूली सी कुव्वत हासिल करने के बाद सभी खुद को आकाश समझ लेते हैं।
और सोचते हैं कि उनसे ऊंचा कोई नहीं है, लेकिन जब वो ज़मीन पर गिरते हैं तो इस तरह कि खुद अपनी ज़िंदगी पर उन्हें हंसी आती है। मैं क्या हूँ, कहाँ तक हूँ, बस जाने दो। पता नहीं वक्त मेरी कहानी तुम्हारे सामने किस अंदाज में लाई। इससे ज़्यादा मेरे लिए कुछ कहना मुमकिन ना था और ना उसके लिए। फिर दूसरे दिन एक नई दिलचस्पी निगाहों के सामने आई। वो केशूलाल था। मैं डाकुओं की उस आबादी में ज़िंदगी की हंगामा खेजियाँ देख रहा था। कहानियाँ ही सुनी थी पहाड़ों पर रहने वाले ऐसे रवायती डाकुओं की, लेकिन अब हकीकत की निगाहों से ये सब कुछ देख रहा था। ये किस तरह से मेरे सामने आया था ये अलग बात है, लेकिन इन तमाम कहानियों का, इन वाक़यात और मनाजर का एक मुकाम था जो उस वक्त मेरी निगाहों के सामने था, सो मैं उसे देख रहा था। ज़िंदगी बिल्कुल आम सी चीज़ होती है। इंसान चाहे कुछ भी हो, जब अपनी ज़ात में तन्हा होता है और किसी के सामने उसे अदाकारी नहीं करनी पड़ रही होती, तो बड़ी ही मामूली शख्सियत होती है उसकी। मैं डाकुओं के हवाले से ये बात कह रहा हूँ कि आम हालात में वह बिल्कुल आम ही लोग थे। उस वक्त खुद अकाल सिंह भी बाहर मौजूद था और अपने आदमियों से बात कर रहा था कि अचानक ही एक आवाज़ से उभरी और सब लोग उधर देखने लगे। आने वाला केशूलाल था, गुस्से में आग बबूला, खूनी निगाहों से हर एक को घूरता हुआ। मैं भी ज़्यादा फासले पर नहीं था। केशूलाल अंगारों की तरह दहकती हुई आंखों से एक एक शख्स को देखता हुआ अकाल सिंह के पास आ खड़ा हुआ। जय हो महाराज की, क्या बात है? महाराज के चेहरे पर गुस्से के आसार नजर आ रहे हैं। अकाल सिंह, कौन बड़ा है इस नगर में? महाराज, अकाल सिंह ने जवाब दिया। नहीं, झूठ बोलता है तू। क्या कहना चाहते हैं महाराज? अकाल सिंह ने कहा। झूठा है तू। अगर मैं झूठा भी हूं तो कम अज कम महाराज को इस तरह ये अल्फाज नहीं कहने चाहिए। अकाल सिंह का लहजा बदला हुआ था। बड़ा कहता है मुझे, और बड़ा बन गया है तो खुद। कौन क्या बन जाता है केशु महाराज, इस बहस में ना पड़ो। ये फिर ना मेरी समझ में आया है ना तुम्हारी समझ में आएगा। मुझे कहानियां मत सुना। मेरा अपना एक मुकाम है, उस मुकाम को छीनने की कोशिश तेरे लिए कारगर ना होगी अकाल सिंह। जवाब में अकाल सिंह हंस दिया, फिर बोला, मुझे आपका मुकाम छीनने की ज़रूरत नहीं है महाराज। तो फिर क्या है ये सब कुछ? मुंह से कुछ फूटोगे तो आगे की बात मालूम होगी, वरना उल्टी सीधी कहानियां सुनाते रहो। अकाल सिंह नाखुशगवार लहजे में बोला और केशूलाल इधर उधर देखने लगा। फिर उसकी निगाह मुझ पर पड़ी और वो नफरत भरे अंदाज में बोला, कौन है ये लड़का? अकाल सिंह की निगाहें मेरी जानिब उठी और फिर उसने नाखुशगवार लहजे में कहा, आकाश है इसका नाम। पागल है तू? हो सकता है ऐसा हो, लेकिन जो कुछ तुम कहना चाहते हो अभी तक मेरी समझ में नहीं आया। और ये बात भी तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं अपने साथियों से यही कहता हूँ कि मुझे जो समझाना हो सीधे साधे अंदाज में समझा दिया जाए। उल्टी सीधी का खेल मेरी समझ में नहीं आता। ये आकाश नहीं है, ये ना जाने कौन है। जानता है इसने क्या किया है? क्या किया है? इसने मेरी इज्जत लूटी है। इसने। केशूलाल के मुंह से गुस्से की वजह से बात नहीं निकल रही थी। बात कुछ समझाओ तो समझ में आए, तुम तो पागल हुए जा रहे हो। ये मेरे डेरे पर गया था। गया होगा, बच्चा है। अकाल सिंह ने कहा, बच्चा नहीं है ये। अरे बड़ा पापी है ये। हुआ क्या है महाराज? इसने बोल क्यों नहीं पा रहे? इसने चत्रिका को छुआ है, केशूलाल ने कहा और अकाल सिंह हंस पड़ा। पत्थर के उस मुजस्मे को? तू उसे पत्थर का मुजस्मा कहता है, लेकिन तू नहीं जानता वो क्या है। जब मैं नहीं जानता कि वो क्या है तो फिर मुझे इस बात से क्या गर्ज हो सकती है कि वो पत्थर का मुजस्मा है या तुम्हारी इज्जत? तू ये कहना चाहता है कि कोई बात ही नहीं है? हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ। ठीक है अकाल सिंह, ठीक है, लेकिन एक बात सुन ले। मैंने हमेशा तेरी हिफाजत की है। मैं हमेशा तेरे मुश्किल वक्त में काम आया हूँ और तूने मुझे ये मुकाम दिया है। अरे केशूलाल महाराज, कोई बात भी तो हो। और तुम कैसे कह सकते हो कि उसने तुम्हारी चत्रिका को छुआ है? ये देख उसे अपने कपड़े पहना कर आया है। ये कुर्ता इसी का है ना? केशूलाल ने हाथ में दबा हुआ मेरा कुर्ता निकाल कर उसके सामने करते हुए कहा और अकाल सिंह ने आगे बढ़कर उसे देखा। फिर बेख्तियार हंसता हुआ बोला, अरे वाह केशूलाल महाराज, तो इसने तुम्हारी बेइज्जती कैसे कर दी? तुम्हारी इज्जत पर हमला कैसे हुआ? एक तो बगैर कपड़ों के बुत बनाते हो और उन्हें बीच मैदान में खड़ा कर देते हो। इसने तो तुम्हारी इज्जत को अपनी इज्जत से ढका है। क्यों भाइयों? अकाल सिंह ने दूसरे डाकुओं की तरफ देखा और सब हंसने लगे। केशूलाल ने गुस्से से अकाल सिंह को घूरा, मुझे भी घूरा और इसके बाद तेज तेज कदम उठाते हुए वापस पलट पड़ा। फिर उसकी निगाहें मुझ पर पड़ी और उसने इशारे से मुझे करीब बुलाया, इधर आ रे। और मैं उसके पास पहुंच गया। बड़ा चालाक है रे तू तो। गया था उधर? हाँ। क्यों गया था? बस मन चाहा था, मैंने जवाब दिया। और फिर उस मुजस्मे को अपना कुर्ता क्यों पहना दिया? इसलिए कि वो कपड़ों के बगैर था। अकाल सिंह फिर हंस पड़ा, फिर बोला, बड़ा अच्छा है रे तू, बड़ा अच्छा है। चल जा भाग। सांझी से कहना कि तुझे संभाल कर रखे। बल्कि मैं खुद कह दूंगा।
अकाल सिंह ने इस बात का कोई नोटिस नहीं लिया। मैं खामोशी से वापस आ गया। फिर वक्त गुजरता रहा। केशूलाल की तरफ से कोई अमल नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद मैंने उस तरफ का रुख भी नहीं किया। अलबत्ता डूबते चांद की रात मुझे याद थी और मैंने दिल में तहैया कर लिया था कि डूबते चांद की रात जब मंदिर में पूजा होगी मैं उसके पास ज़रूर जाऊंगा। और मैं खामोशी से इसका इंतज़ार करता रहा। अलबत्ता सांजी की निगाहों में अब वो बात नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। अलबत्ता वो किसी तरह मुझसे मुनहरिफ भी नहीं थी। जैसे पहले मेरा ख्याल रखती थी वैसे ही अब भी रखा करती थी।